हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आपका अपना चैनल अभियांत्रिकी पाठशाला में स्वागत है। तो शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक है, अपना सब्जेक्ट चल रहा था हाईवे इंजीनियरिंग। तो लास्ट लेक्चर में अपन हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड उसके जो कंटेंट थे अपन उसके बारे में डिस्कस किया था। तो आज इसका जो फर्स्ट टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ हाईवे। तो इंट्रोडक्शन ऑफ हाईवे बेसिकली इसकी बात करें अपन, इंट्रोडक्शन ऑफ हाईवे, तो इसमें बेसिकली जब हम बात करेंगे जो रोड्स, पेवमेंट, हाईवे और एक्सप्रेसवे, इसके बारे में बात करते हैं कि जो बेसिकली जो हाईवे के अंदर जो रोड्स होती है क्या होती है। मतलब ये होती है कि एनी हार्डन सरफेस विच अलाउ ट्रैफिक ऑन इट। मतलब कि ऐसी कोई भी जो हार्ड सरफेस जिसपे ना ट्रैफिक का जो ट्रैफिक वगैरह होता है वो आसानी से फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, ये होता है। अब इसमें बात करते हैं हार्डन सरफेस बेसिकली क्या होती है। हार्डन सरफेस एक ऐसी सरफेस होती है जिसमें जो लोड का सेटलमेंट होता है वो आसानी से मतलब उसमें जो क्या है लोड का जो सेटलमेंट है ना वो नहीं होगा। ठीक है, जो लोड होता है उसका जो सेटलमेंट है ना वो नहीं होगा, मतलब बाहर की ओर ही वापस आएगा। तो उससे क्या होगा, जब लोड का सेटलमेंट नहीं होगा तो ऊपर जो ट्रैफिक को नहीं क्या कर देती है, लोड का सेटलमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, तो उसमें ये ट्रैफिक है उसको अलाउ करेगी। तो ट्रैफिक को अलाउ करेगी मतलब कि ऐसा कोई भी व्हीकल या ऐसा कोई भी ट्रैफिक जो मतलब ऐसी हार्डन सरफेस के ऊपर अलाउ करती है वो कहलाती है अपना रोड। बात करते हैं पेवमेंट की। पेवमेंट क्या होता है कि ए रोड डिजाइन विद नंबर ऑफ लेयर्स। मतलब कि अगर इसी रोड की अगर हम बात करें, इसी रोड की डिजाइन को अगर अपन नंबर ऑफ लेयर्स में डिवाइड कर दें, जो नंबर्स ऑफ लेयर्स जो होती हैं उसमें अपन डिवाइड कर दें तो किसमें कहलाती है अपने पास, पेवमेंट के अंदर। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे, जब इसको डिटेल पढ़ेंगे तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, हाईवे और एक्सप्रेसवे। अगर हाईवे की बात करें तो क्या होता है, पेवमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ या फॉर हाईवे स्पीड विद सेम स्पेशल इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशन। मतलब कि ये होता है जो पेवमेंट के कुछ इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशंस होते हैं ना, अगर हाईवे के अंदर इसी पेवमेंट की बात कर रहे हैं, जैसे इसी पेवमेंट को सेम अपन कंटिन्यूअसली चलते जा रहे हैं, लिंक बाय लिंक जोड़ते जा रहे हैं। जैसे रोड से अपन बात की तो एक हार्डन सरफेस हो गई, उसका पेवमेंट की बात तो वही रोड, इसमें नंबर ऑफ लेयर्स का हम इसको डिवाइड कर देंगे तो अपना पेवमेंट कहला दी। अब इसी पेवमेंट से अपन हाईवे के बारे में बात कर रहे हैं, तो मतलब कि ये हो गया कि सम स्पेशल इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशन। मतलब पेवमेंट में जब कंस्ट्रक्शन करेंगे या कंस्ट्रक्शन जब भी करते हैं तो उसमें कुछ इंजीनियरिंग जब स्पेशल इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशंस वगैरह होते हैं। ठीक है, स्पेशल इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशंस वगैरह होते हैं, अगर उसको अपन हटा देते हैं हाईवे से, ठीक है, हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा, वहां पर अपना हाई स्पीड का जनरेट होगी, है ना। जब अपना हाई स्पीड, अपन को हाई स्पीड चाहिए, अपन को अच्छे से चाहिए, सब कुछ चाहिए, तो इसके अंदर जो इंजीनियरिंग जो मॉडिफिकेशन वगैरह होते हैं ना उसको अपन हटा देते हैं। ठीक है, तो वो कहलाती है अपने पास हाईवे। अब बात करें इंजीनियरिंग स्पेशल इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशंस कौन कौन से होते हैं। स्पेशल इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशंस वो होते हैं जैसे इसमें मतलब कि जैसे अपना कोई ट्रैफिक वगैरह हो गया, उसमें जो ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं वो क्रिएट वगैरह होते हैं। ठीक है, जैसे अपन उसको हटा देते हैं, जैसे अपन उसको हटा देंगे बेसिकली, तो अपना से क्या है, हाईवे कहला जाएगा बेसिकली। तो मतलब यही बोल रहा है कि पेवमेंट कंस्ट्रक्शन फॉर हाईवे स्पीड, मतलब हाई स्पीड विद सम स्पेशल इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशन। मतलब पेवमेंट जब कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें जो इसकी जो इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशंस वगैरह होते हैं एक हाई स्पीड के लिए, उसके बारे में बात करते हैं, वो होता है हाईवे। अब अपने बात करते हैं इसमें जो इंजीनियरिंग मॉडिफिकेशंस के बारे में बात की, तो उसमें भी जो अपन ने क्या किया, जो ट्रैफिक ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं। अब जब ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं उसकी बात करें तो ऑब्स्ट्रक्शंस क्या क्या होगा, जैसे अपने पास वो हो गई स्पीड ब्रेकर्स वगैरह हो गए, है ना। उसके अलावा अपने पास क्या हो गई, जो लेटरल एंट्री व्हीकल्स वगैरह होता है वो चीज हो गई, या फिर है ना जो सिग्नल्स वगैरह हो गए वो चीज हो गई। उसको अपन क्या करते हैं, इसके अंदर रिमूव कर देते हैं। तो जैसे अपन रिमूव कर देंगे तो इसकी जो एक फ्लो की जो स्पीड होगी वो एक मेंटेन रहेगी, तो बेसिकली वो चीज चलाता है हाईवे। एक्सप्रेसवे की बात करें तो बस उसी चीज को, मतलब जो हाईवे को ही है, कनेक्ट करते हैं मेजर सिटीज वगैरह, जो मेजर सिटीज वगैरह होती हैं उसके अंदर उसको क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। एंड कहाँ पे यूज क्या करते हैं इसमें,
ओ एंड डी पॉइंट का यूज करते हैं। मतलब कि ओ एंड डी मतलब ओरिजिन, ओ से मतलब हो गया ओरिजिन, डी से हो गया डेस्टिनेशन। मतलब ओरिजिन मीन्स वो हो गया अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से अपन को जिस जगह से अपन ट्रैफिक को फ्लो करवाना है, या अपन जहां से चल रहे हैं या जहां से अपना ट्रैफिक फ्लो अपन को करना है, वो हो गया तरह से स्टार्टिंग पॉइंट। और डेस्टिनेशन, डी मतलब डेस्टिनेशन मतलब जहां अपना फिनिश पॉइंट, जहां पे अपन को रुकना है, यहाँ मतलब कि जहाँ पे मतलब अपने पास जो ट्रैफिक का जो वॉल्यूम वगैरह होगा, जो भी चीज होगी, है ना, या फिनिश टाइम, ठीक है, ये चीज होगी ओरिजिन डेस्टिनेशन पॉइंट। अब इसमें क्या होता है ओरिजिन डेस्टिनेशन, कुछ चीजें होती है ओरिजिन डेस्टिनेशन की, कि जैसे अगर बात करें तो बेसिकली ये चीज पूरा कहलाता है एक्सप्रेस वे। अब एक्सप्रेस वे की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जो ट्रेवल टाइम होता है वो अपना कम लगना होता है, ठीक है, ट्रेवल टाइम कम हो गया। और जो इम्पोर्टेंट सिटीज वगैरह, जो सिटीज वगैरह इम्पोर्टेंट सिटीज वगैरह हो गई, जो मेन सिटीज वगैरह होते हैं, उनको क्या करता है ये कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा क्या डिजाइन स्पीड, जो डिजाइन स्पीड्स वगैरह होती है ना, उसको कंटिन्यूसली अपन मेंटेन रखता है, जो डिजाइन स्पीड वगैरह कंटिन्यूसली मेंटेन करना होता है उसको। और जो ट्रैफिक वॉल्यूम होता है ना, उसको सेपरेट रखता है। तो ये चीज अपने हो गई इंट्रोडक्शन ऑफ हाईवे के अंदर। जो अपना बेसिक पार्ट पढ़े अपन, रोड क्या होता है, पेमेंट क्या होता है, हाईवे क्या होता है और एक्सप्रेसवे क्या होता है। अब बात करते हैं, ये चीज हो चुकी है, इसको अपन मिटा देते हैं। अब ये चीज तो हो गई। अब बात करते हैं अपने पास क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल रोड्स, या फिर है ना, हाँ, जो क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल रोड्स होते हैं बेसिकली, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक बात कर लेते हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जो मोड्स, जो अपने इंट्रोडक्शन के हम बात करते हैं, डिफरेंट मोड्स ऑन दी ट्रांसपोर्टेशन। इससे पहले जो अपन टॉपिक पढ़ा था वो सिर्फ बेसिक था, इसमें सिर्फ अपन ने बात की थी रोड्स क्या होते हैं, पेमेंट क्या होते हैं, हाईवे क्या होते हैं और एक्सप्रेसवे क्या होती है। अब बात करते हैं जो इसके डिफरेंट मोड्स हैं ट्रांसपोर्टेशन के, कौन कौन से होते हैं। बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, या तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, है ना, इस तरह से मान सकते हो 3 टाइप में। तो पहला तो जैसे हो गया अपने पास रोड, या मतलब लैंड, जैसे लैंड हो गया, फर्स्ट तो हो गया अपने पास लैंड, ठीक है, फर्स्ट हो गया अपने पास लैंड। और सेकंड हो गया अपने पास वाटर, सेकंड हो गया अपने पास वाटर। थर्ड हो गया अपने पास ये जो एयर वगैरह होते हैं अपने पास, हवा वगैरह जो होती है, उसमें जो चलने वाले जो व्हीकल्स वगैरह होते हैं, वहां पे ट्रांसपोर्ट होता है उसके लिए। तो लैंड की अगर हम बात करें तो लैंड के लिए क्या होगा कि जो अपना जो ट्रांसपोर्ट होगा, जो लैंड का जो ट्रांसपोर्ट बेसिकली क्या हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, रेल ट्रांसपोर्ट हो गया, रेल का भी होता है, वो भी बेसिकली लैंड के अंदर ही आ गया। या फिर है ना, रेल भी लिख सकते हैं या फिर रेल भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब वाटर की बात करें तो वाटर के अंदर अपन कौन सा जाते हैं, वाटर की बात करें तो वो या वाटर वेज, जैसे हार्बर्स वगैरह जो होते हैं, बोट वगैरह होती है, हार्बर्स वगैरह हो गई, है ना, या वाटर वेज हो गई, जैसे नाव वगैरह हो गई, बड़ी बड़ी नाव होती हैं, उससे ट्रांसपोर्ट होना। एयरवे की मतलब एरोप्लेन्स वगैरह बेसिकली उसी के लिए यूज होता है, या फिर एयरवेज, इनको अपन एयरवेज ही बोलते हैं। तो इनके तीनों का एक अलग अलग पार्ट है, तीनों अलग अलग पार्ट है, उसको डिजाइन कर रखा है। तो बेसिकली अपन सिर्फ जो लैंड होता है, जो रोड ट्रांसपोर्ट होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिकली जो अपना चैप्टर है हाईवे इंजीनियरिंग, बेसिकली इसी के ऊपर है, लैंड के ऊपर, रोड ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। तो इसके बारे में उसमें डिस्कस कर रहे हैं। बाकी इनके जो है ये वाटर्स हो गया, एयर्स हो गया, और जो जैसे रेलवे वगैरह हो गई, इनके जैसे अलग अलग इनकी बुक्स वगैरह हैं, उसके अंदर इसको मतलब इनके अलग सब्जेक्ट वगैरह हैं, तो उसके बारे में भी इसमें मतलब बेसिकली डिस्कस किया गया है। तो अभी अपन जो शुरू करते हैं वो है लैंड रोड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। हाईवे का ये पार्ट है अपना, जिसको अपन हाईवे इंजीनियरिंग भी बोल सकते हैं। तो बात करें, ये चीज अपने कंप्लीट हो चुकी है। तो
जैसे अपना ये चीज कंप्लीट हो गई है, तो अब इसमें अपन ये चीज बात सकते हैं कि तो हाईवे हो गए, रोडवे वगैरह हो गए, तो इसके अंदर क्या क्या चीज का मतलब क्या कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, तरह सर्वे करना पड़ता है। सर्वे करेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसकी प्लानिंग करेंगे। प्लानिंग करेंगे तो फिर क्या होगा, प्लानिंग करेंगे तो उसका डिजाइन करेंगे, ठीक है, डिजाइन करेंगे तो फिर क्या करेंगे, उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। जैसे अपन डिजाइन की बात कर ली तो उसका कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन भी जैसे अपना कंप्लीट हो गया है ना, तो उसकी क्या करेंगे, मेंटेनेंस की बात करेंगे, टाइम टाइम उसकी कितनी मेंटेनेंस की जरूरत है, ये सब अपन पहले ही करेंगे ब्रीफली, पूरा सब कुछ ही। जब अपन रोड बनाने से पहले ही इसका सब कुछ एक तरह से मॉड्यूलर रूप में इसको तैयार रखेंगे, ठीक है। तो वो चीजें हैं, इसके बारे में पूरा ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ रोड्स की क्या क्या जरूरत पड़ेगी, वो चीजों के बारे में ध्यान रखेंगे। जैसे टाइम जैसे बिटुमिनस रोड्स में या सीसी रोड्स में मेंटेनेंस की तरह जरूरत पड़ती है, उसके बारे में उसका ध्यान रखेंगे। उसके अलावा बात करते हैं जो रोडवे की जो फैसिलिटीज वगैरह हो गई, ये जरूरत की चीजें हो गई हाईवे इंजीनियरिंग के अंदर, या रोड ट्रैफिक वगैरह होता है, उसके बारे में भी अपन इसमें इसका भी ध्यान रखेंगे। तो बेसिकली क्या हो गया कि जो हाईवे इंजीनियरिंग को जो अपन कवर करते हैं एक तरह से हाईवे इंजीनियरिंग को, तो उसमें क्या करते हैं, तो प्लानिंग हो गई, ठीक है, प्लानिंग हो गई तो अपने पास दूसरी क्या हो गई, डिजाइन, तीसरी हो गई अपने पास कंस्ट्रक्शन, और फोर्थ हो गई अपने पास कंस्ट्रक्शन हो गया। तो कंस्ट्रक्शन के बाद क्या होगा, उसकी मेंटेनेंस, रोड की मेंटेनेंस भी जरूरी है टाइम टाइम, तो रोड ऑफ मेंटेनेंस या मेंटेनेंस ऑफ रोड। तो ये चीजें हो चुकी है। तो बेसिकली इन चीजों को ध्यान में रख के जो जो रोड ट्रैफिक वगैरह होता है उसको अपन कवर करते हैं, जो उसकी जो जरूरतें वगैरह होती है, नीड होती है, जो नीड्स वगैरह होती है, उनकी जरूरतों को पूरा रख के इस तरह से उसको डिजाइन किया जाता है हाईवे इंजीनियरिंग को। जिस तरह से इन चीजों को कवर करके इन चीजों को कवर कर रहे हैं अपन, हाईवे जो इंजीनियरिंग जो पढ़ रहे हैं, जैसे रोड्स वगैरह जो हो गई, उसको अपन कवर करते हैं। अब बात करते हैं, कवर कर लिया तो उसके जो ये तो हो गया अपना हाईवे इंजीनियरिंग को अपन कवर किया। अब बात करते हैं ये जब अपन इसको कवर किया है तो अपन इसकी बात करते हैं जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट। अब इसकी क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो क्या होता है कि the road have ability to accumulate various types of vehicles at times, जैसे लाइक पैसेंजर्स हो गया, कार्स हो गया, ट्रक्स हो गया, पैडल साइकिल्स वगैरह हो गए, एनिमल ड्रॉन व्हीकल्स हो गए। मतलब कि जो रोड की जो एबिलिटी की बात करें, इसमें जो वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स हो गए, जैसे फर्स्ट हो गए वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल का मूवमेंट होना जरूरी है या वो चलेंगे, वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। पहले तो उसका ध्यान रखेंगे, एक्यूमुलेट, जैसे ये पास होंगे या फिर इनका जो वो ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है, वो चीज है। तो इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आ गई, जैसे कौन कौन सी व्हीकल्स वगैरह आ गए इसमें, जैसे पैसेंजर्स वगैरह हो गए, पैसेंजर्स कार्स वगैरह हो गई, कार्स हो गई अपने पास, है ना। उसके अलावा और जो ट्रक वगैरह हो गए, ट्रक्स हो गए अपने पास, है ना। उसके अलावा अपने पास बाइसिकल्स हो गई। मतलब कि बेसिकली ये वो हो गए जिसमें अपने पास जो क्या बोलते हैं, टू टायर्स वाले हो गए, जैसे टू वे टायर्स वाले हो गए, जैसे कमर्शियल व्हीकल्स वगैरह हो गए, वो भी आ गए इसके अंदर। और जो अपने डोमेस्टिक व्हीकल्स जो टाइप में होते हैं, जैसे अपने पास जो कार्स वगैरह हो गए, या अपने पास जो पैसेंजर्स वगैरह जो हो गए ना, अपने पास कार्स हो गए, बाइसिकल्स वगैरह हो गए, और जो मोटरसाइकिल्स वगैरह हो गए, ठीक है, 2 पहिया वाहन, 3 पहियों वाले वाहन, 4 पहिए वाले वाहन वगैरह, वो चीजें बेसिकली इसके अंदर आ जाएंगे, वेस्ट टाइप्स ऑफ व्हीकल से बात करें तो एक्यूमुलेट होना जरूरी है, ठीक है। दूसरा बात करें रिक्वायरमेंट की बात करें, रिक्वायर्स लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर दी गवर्नमेंट, रोड ट्रांसपोर्ट रिक्वायर्ड टू रिलेटिव, मतलब क्या है, रिक्वायर्ड टू रिलेटिव
लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर द गवर्नमेंट। ये चीज आ गई। तीसरी अगर अपन बात करें तो क्या हो गया, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल, मतलब कि इसके अंदर क्या हो गया, बेसिकली ट्रांसपोर्ट अपन क्यों कर रहे हैं, मतलब अपना टाइम की बचत हो इसके अंदर। अपन कोई भी जैसे एक जगह से दूसरी जगह पर्टिकुलर आसानी से पहुंचे कम टाइम के अंदर, तो बेसिकली इसमें क्या हो गया, टाइम की जो चीज होती है टाइम, उसके बारे में ध्यान रखा जाता है। तो जो अपना टाइम है उसमें अपने क्या होगा, बेसिकली सेव टाइम या फिर लेस टाइम अपने हो, है ना। मतलब शॉर्ट डिस्टेंस ट्रेवल रोड ट्रांसपोर्ट सेव टाइम। वैसे अगर अपन लॉन्ग भी ट्रेवल कर रहे हैं, लॉन्ग ट्रेवल भी कर रहे हैं या फिर शॉर्ट ट्रेवल भी जो भी कर रहे हैं बेसिकली, तो उसमें जो टाइम है ना उसको उसके सेव के बारे में इसमें ध्यान रखा जाता है, तो वो चीज है। और एक जो लास्ट पॉइंट है उसकी बात करें तो वो होता है कि ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होती है कि रोड ट्रांसपोर्ट इज द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट ऑफर्स इटसेल्फ ऑल कम्युनिटी अलाइक, मतलब कि ऑल कम्युनिटीज। ये चीज हो गई अपना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर, मतलब वेरी टाइप्स ऑफ व्हीकल्स आ जाएंगे। दूसरा अपना जिसमें अपना लाइक कौन से पैसेंजर्स हो गए, कार्स हो गए, ट्रक्स, बाइसिकल्स वगैरह एक्सेट्रा, जो भी व्हीकल्स वगैरह है वो आसानी से एक्यूमुलेट हो सके, वो चीज के बारे में अभी रिक्वायर्ड टू रिलेटिव लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट फॉर द गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट के साथ साथ जो लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको मतलब अपन रिलेट कर सके, तो जैसे उसका भी वो उसकी भी जरूरत होती है उसको, ठीक है, उस चीज को बात करते हैं इसके अंदर। और तीसरी चीज हो गई अपने सेव टाइम, जैसे शॉर्ट ट्रेवल्स वगैरह हो गई, ठीक है, या लॉन्ग ट्रेवल्स वगैरह हो गई, उसमें बेसिकली टाइम का जो होता है उसको सेव, कम टाइम के अंदर अपन जो ज्यादा दूरी वगैरह होते हैं उसको तय कर सके कम टाइम के अंदर, तो बेसिकली ये भी अपने पास इसके अंदर आ सकता है। और एक वॉल कम्युनिटीज वगैरह हो गई। ये 4 पॉइंट हो चुके हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट भी हो गया है अपना। अब जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, तो अब इसमें अपन बात कर सकते हैं बेसिकली, इसका अपन बात कर सकते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल रोड्स। इसमें अपना ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम होता है, रोड ट्रांसपोर्ट होता है, उसके अलावा नागपुर रोड प्लान, जैसे नागपुर रोड प्लान वगैरह होता है। बेसिकली अब देखो नागपुर रोड प्लान हो गया, अपने बॉम्बे प्लान हो गया, लखनऊ प्लान हो गया, उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो उससे पहले अपन एक चीज बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन रोड्स, या फिर ना हाँ क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन रोड्स। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो कहलाता है अपना आर्टेरियल रोड्स। सेकंड हो गया सब आर्टेरियल रोड्स। थर्ड हो गया अपने पास, जब ये 2 पॉइंट हो गए, तीसरा आ गया अपना कलेक्टर स्टेट्स। फोर्थ हो गया अपने पास लोकल स्टेट्स। और जो फिफ्थ पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है, वो हो गया अपना एक्सप्रेसवे। ये हो गया अपना क्लासिफिकेशन अर्बन रोड्स। जो बेसिकली इसमें जो क्या क्या है, जैसे आर्टेरियल रोड हो गई, सब आर्टेरियल रोड हो गई, कलेक्टर स्टेट्स हो गई, लोकल स्टेट्स हो गई, और एक्सप्रेसवे हो गया। अब बात करें अगर अपने पास स्कोप ऑफ हाईवे इंजीनियरिंग की, कि क्या क्या स्कोप्स होते हैं हाईवे इंजीनियरिंग के अपने पास। हाईवे इंजीनियरिंग के स्कोप की बात कर रहे हैं, तो स्कोप्स की जैसे अगर हम बात करें तो सबसे पहले क्या करते हैं, अपन इसको एक तरह से डील करते हैं कुछ पॉइंट्स के ऊपर,
पॉइंट्स के ऊपर हम इसको डील करते हैं। तो जैसे अगर अपन पहला पॉइंट देखें तो क्या हो गया, प्लानिंग। ठीक है, प्लानिंग हो गई फर्स्ट अपना, ये प्लानिंग हो गई। जैसे अपन कोई भी अपन जब रोड डिजाइन करेंगे या कुछ भी करेंगे तो उससे पहले इसको स्कोप देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, स्कोप देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे कि उसकी सबसे पहले प्लानिंग देखेंगे। सबसे पहले प्लान करेंगे कोई भी चीज, जैसे कोई भी अपन कोई नया काम करते हैं, कुछ भी करते हैं तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, उसका प्लान करते हैं। प्लान करने के बाद क्या करेंगे, उसकी अपन क्या करेंगे, लोकेशन देख के आएंगे। जैसे प्लानिंग तो अपन ने कर ली, ठीक है, प्लानिंग करना है तो ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टली जाके उसको डिजाइन कर देंगे या उसको अपन कंप्लीट कर, तो उसके बाद अपन क्या करेंगे, उसकी लोकेशन देखेंगे। लोकेशन हो गई, तो लोकेशन होने के बाद क्या हो गया, उसका अलाइनमेंट सेक्शन एंड जियोमेट्री डिजाइन। लोकेशन भी कंप्लीट हो गई, फिर क्या होता है, अलाइनमेंट, अलाइनमेंट सेक्शन वो चीजें एंड जियोमेट्रिक डिजाइन वो चीज देखेंगे, है ना। तो मतलब इसको अपन क्या कर रहे हैं, एक तरह से डील कर रहे हैं। जो अपना स्कोप है ना, इसको अपन क्या कर रहे हैं, बेसिकली क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं अपन। ठीक है, डील कर रहे हैं तो मतलब किस तरह से कर रहे हैं, हाईवे इंजीनियरिंग डील्स विद फॉलोइंग ब्रॉड एलिमेंट्स। ये तरह से क्या है, एलिमेंट्स है सारे सारे, मतलब इनको अपन बस क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, एलिमेंट्स है सारे सारे, है ना। जैसे प्लानिंग एंड लोकेशन है ना, पहले अपने प्लानिंग कर ली, उसका लोकेशन उसका देख लिया जो भी है, फिर उसका जो अलाइनमेंट सेक्शन अपन वो देख लेंगे या उसको किस तरह से वो चीज देखेंगे उसकी। फिर जो उसकी अपन डिजाइन की बात करेंगे, ये जो है जियोमेट्रिक डिजाइन ऑफ हाईवे, ये अपन नेक्स्ट चैप्टर है उसको अपन डिस्कस करेंगे। तीसरे अगर हम बात करें पेमेंट डिजाइन, पेमेंट डिजाइन की बात करें तो पेमेंट डिजाइन होगी अपने पास, इसका भी उसका अगला चैप्टर है, उसको अपन डिस्कस करेंगे पेमेंट डिजाइन के अंदर। फिर बात करते हैं मटेरियल कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस वगैरह हो गई, है ना। बस बेसिकली क्या है कि इसमें जो कुछ पॉइंट्स वगैरह है अपने कि जैसे एक तरह से चैप्टर, एक तरह से इस तरह से डिटेल दे रखा है कि अपन उसका डिस्कस करेंगे चैप्टर वाइज। जैसे हो गया अपने प्लानिंग एंड लोकेशन हो गई, दूसरी अपने पास क्या हो गई, अलाइनमेंट सेक्शन एंड जियोमेट्रिक डिजाइन हो गई, तीसरी अपने पास हो गई पेमेंट डिजाइन हो गया अपने पास, पेमेंट डिजाइन हो गया, चौथा अपना मटेरियल हो गया। पेमेंट जैसे डिजाइन करेंगे, पेमेंट जैसे अपन उसको डिजाइन करेंगे, किस कौन कौन से पेमेंट होते हैं उसका जो अपन डिजाइन करेंगे, ठीक है। पेमेंट डिजाइन अपन क्या करेंगे, नंबर ऑफ जो लेयर्स वगैरह होती है, जो लेयर्स होती है, जो 4 लेयर्स होती है ना, उसका जब अपन डिजाइन करेंगे तो डिजाइन करने के लिए अपन क्या चाहिए होगा, इसका मटेरियल, ठीक है। मटेरियल जैसे अपन चाहिए होगा तो उसको अपन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंस्ट्रक्शन भी अपन कर दिया, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जैसे अपन किया तो टाइम्स की मेंटेनेंस की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो मटेरियल्स, उसमें जो मटेरियल्स वाला यूज होंगे उसके बारे में अपन इसको डिस्कस करेंगे आगे जो अपना लेक्चर, जो अपना उसका जो चैप्टर होगा अपने पास, जो अपना जो 4th चैप्टर था जो अपन को डिस्कस किया था उसमें अपन ये चीज थी, जो मटेरियल्स के